नमस्कार, मैं रजनीश कुमार आरडी इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। मैंने आपको इससे पहले हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन में 2 पार्ट दे दिए, जिसमें फर्स्ट में आपका इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, दूसरे में हेलो एल्केन का क्लासिफिकेशन। आज हम हेलो एल्केन में आपको आइसोमेरेज यानी समावयवता, तो समावयवता के बारे में बताएंगे कि कौन सी समावयवता हेलो एल्केन में आती है। आप लिखें आइसो समावयवता। अब समावयवता का अर्थ क्या है? सम, और ये होती है आपकी अवयवता, यानी समान। अवयवता यानी अवयव, समान अवयव वाला। हम इसे इस तरीके से भी कह सकते हैं समान अणुसूत्र वाला। अणुसूत्र वाला यानी समावयवता की डेफिनेशन क्या हुई? वे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र समान व अणुसूत्र संरचना सूत्र भिन्न भिन्न व अणुसूत्र समान होते हैं, वो हमारे समावयवता कहलाते हैं। यानी अणुसूत्र वाला, समान अणुसूत्र वाला, जिनके अणुसूत्र आपके समान होंगे और आपके संरचना सूत्र भिन्न भिन्न होंगे, वे आपकी समावयवता के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप अगर जो डेफिनेशन लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, समावयवता वे 2 या 2 से अधिक यौगिक जिनके संरचना सूत्र समान, यानी संरचना सूत्र भिन्न भिन्न। संरचना सूत्र भिन्न भिन्न व अणुसूत्र समान होते हैं, समावयवता कहलाते हैं। यानी ये इसे थोड़ा इस तरीके से लिख लीजिए, इसमें होने वाली घटना को समावयवता कहते हैं। वैसे समावयवता आपके फर्स्ट ईयर में 11th की 12th चैप्टर में है। अगर जो इसमें ज़्यादा विशेष जानकारी के लिए आप 12th चैप्टर जरूर पढ़ लें, लेकिन छोटी छोटी जानकारी हम आपको इसमें देंगे। समावयवता वैसे 6 प्रकार की होती हैं, 2 और भी समावयवता हैं, जैसे आपकी ज्यामिति है और प्रकाशिक समावयवता है। लेकिन हम इसमें आपको ऐसी समावयवता यानी जो समावयवता हेलो एल्केन के अंतर्गत आती हैं वो भी बताएंगे, और इनके बारे में थोड़े थोड़े जो एग्जाम्पल्स हैं वो देके हम आपको समझा रहे हैं।
तो सबसे पहले हमारी समावयवता आती है स्थान समावयवता, यानी पोजीशन समावयवता। स्थान समावयवता, वैसे समावयवता को हम एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहे हैं। जैसे आपका C2H6O ये है, ये आपका सूत्र है। हम इसे इस तरीके से दिखा सकते हैं, जैसे आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। इसमें देखिए आप, कार्बन की संख्या 2 है और हाइड्रोजन आपके 6 हैं, ऑक्सीजन आपका 1 है। हम इसी को इस रूप में भी दिखा सकते हैं, जैसे आपका CH3O CH3। अब इसमें देखिए, इसमें भी इसका अणुसूत्र और इसका अणुसूत्र एक ही आ रहा है। जैसे कार्बन इसमें 2 है और इसमें भी 2 है, हाइड्रोजन इसमें 6 है और इसमें भी आपके 6 है, ऑक्सीजन इसमें 1 है और इसमें भी 1 है। फर्क क्या है इसमें? केवल फर्क आपका ये है, इसका क्रियात्मक समूह OH है और इसका क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यानी ये आपका एल्कोहल ग्रुप है, ये आपका ईथर। और इसमें देखिए, इसमें ऐसा नहीं है कि इसके संरचना सूत्र अलग अलग हैं और आपका अणुसूत्र एक ही है, तो इसके लक्षण भी, यानी लक्षण भी इसके काफी अलग अलग होते हैं। यानी ये क्या है? एल्कोहल। इसे हम पी भी सकते हैं और पीने से इससे हम मधोसी में जा सकते हैं, लेकिन इसे पी सकते हैं, लेकिन ये हम नहीं कह सकते हैं कि ये किस पोजीशन में आप जा सकते हैं। अब ये क्या है? ये आप इसमें जल मिलाकर भी पी सकते हैं, इसमें जल नहीं मिलाया जा सकता है। इससे क्या है, इसकी जो, यानी इसका क्वथनांक ज्यादा होता है और इसका कम। यानी कहने का मतलब, किसी गिलास में अगर जो इसे भरा जाए तो उसी उतना ही रहेगा, लेकिन इसका जो थोड़ी देर में आपका ये उड़ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसके लक्षण भी अलग अलग है, तो कहने का मतलब ये कंपाउंड भी अलग अलग है, लेकिन इनका जो है अणुसूत्र समान है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे के समावयवी हैं। तो इसी तरीके से हम आपको आगे चल रहे हैं स्थान समावयवता में। स्थान समावयवता में क्या है? स्थान समावयवता में देखिए आप, एग्जाम्पल के ही तौर पर CH3 CH2 CH2 CH2, चलो हम हेलो एल्केन में ही चलते हैं आपको, Cl। हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH कर दीजिए, CH3 और Cl। अब इसमें क्या है, इसकी अगर जो नंबरिंग करें तो हमारा क्रियात्मक समूह ये है, तो 1 2 3 4। तो इसमें आपका क्या लिखेंगे? 1 क्लोरो, कार्बन कितने हैं? 4, तो क्या हुआ? ब्यूट, यानी ब्यूटेन, 1 क्लोरो ब्यूटेन। अब इसमें आपका किधर से नंबरिंग हमारी इधर से होगी, क्योंकि इधर से पास हमारा कर पड़ रहा है, 1 2 3 4। तो इसे लिखेंगे 2 क्लोरो ब्यूटेन। दोनों ही क्लोरोब्यूटेन है, ये भी और ये भी, परंतु ये हमारा फर्स्ट कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी 1 क्लोरो है, और ये क्या है आपकी 2 क्लोरो, यानी संख्या में परिवर्तन है। यानी कहने का मतलब स्थान में आपका परिवर्तन है। तो स्थान में जब परिवर्तन है, और ये क्या है हमारा Cl, यानी हेलोजन, और हेलोजन किस में आता है आपका? हेलो एल्केन में। तो कहने का मतलब ये समावयवता हेलो एल्केन में प्रयोग होगी। इसके और भी एग्जाम्पल है, कोई जरूरी नहीं क्लोरीन है, और भी कर सकते हैं, जैसे आपका CH3 CH2 CH2 CH2
CH3 CH3, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH3 CH2 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 CH3, तो हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं CH3। अब इसकी नंबरिंग किधर से होगी? 1, चाहे यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से कर सकते हैं, कोई एक ही बात है। 1 2 3 4 5 6। अब इसकी आपकी 1 1 2 3 1 2 3 4, यानी इधर से 1 2 3 4 5 6। अब इसमें क्या है आपका 2 methyl 6 हेक्सेन, अब इसमें 3 methyl 3 methyl हेक्सेन। अब इसमें भी आपकी संख्या 2 है, यहां पर आपकी संख्या 3 है। तो कहने का मतलब ये क्या है, इसमें आपका स्थान चेंज है। यहां पर आपका 2 पर जुड़ा हुआ है मिथिल, यहां पर आपका 3 पर जुड़ा हुआ है। तो ये हमारी रही स्थान समावयवता। इसके बाद नंबर 2, क्रियात्मक समूह समावयवता, यानी फंक्शनल ग्रुप समावयवता आइसोमेरेज। दूसरी आपकी क्रियात्मक समूह समावयवता। अब इसमें क्या है, इसमें आपके क्रियात्मक समूह है, जैसे हमने ये एग्जाम्पल आपको दिया CH2 यानी CH3 CH2 OH, और दूसरा आपका क्या है CH3 O सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें क्या है, क्रियात्मक समूह में क्या होता है, स्थान समावयवता में स्थान चेंज होता है, लेकिन क्रियात्मक समूह में क्या है, जो क्रियात्मक समूह होते हैं, जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, वो भिन्न भिन्न होते हैं, लेकिन उनमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इनकी संख्या समान होती है दोनों में, यानी अणुसूत्र दोनों का समान होता है। तो इसमें क्रियात्मक समूह OH है और इसमें क्रियात्मक समूह सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड है, यानी इसमें क्या है OH और इसमें क्या है सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड। ये क्रियात्मक समूह है, यानी ये इसमें अल्कोहल ग्रुप है और इसमें आपका ईथर है। तो कहने का मतलब ये दोनों एक दूसरे के समअवयवी। इसके बाद और भी देखो, इसमें एग्जाम्पल और भी है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो इसमें ऐसे भी हो जाए, ये इस तरीके से भी हो जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और डबल बॉन्ड O। 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन आपके 5 7 6 5 5 और 3 7 और एक 1 8, इसमें आपके इसमें भी 8। अब देखें इसमें आपका क्रियात्मक समूह क्या है, सिंगल बॉन्ड CHO। अब इसमें आपका क्या है क्रियात्मक समूह, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, यानी ये कीटो समूह है, ये आपके एल्डिहाइड है। तो कहने का मतलब इसमें भी आपके
क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है, लेकिन अणुसूत्र यानी कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या समान है। तो कहने का मतलब इसका और इसका अणुसूत्र समान है, लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न है। तो आगे, लेकिन ये और देखिए, इसमें ये आपकी समावयवता हेलो एल्केन में नहीं होगी, क्योंकि इसमें आपके कोई भी है, आपके क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न होंगे, लेकिन उसमें आपके एक ही होंगे। तो इसलिए ये समावयवता हेलो एल्केन में प्रदर्शित नहीं की जा सकती है। इससे आगे देखें आप, नंबर 3, आपकी श्रृंखला समावयवता। श्रृंखला समावयवता श्रृंखला समावयवता, इसमें आपकी श्रृंखला में परिवर्तन होगा। जैसे देखिए आप, CH3 CH2 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 CH3, ये आपकी 5 कार्बन की एक चेन है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, यहां पर जोड़ दीजिए CH3, यानी ये कितने हैं? 5 कार्बन की श्रृंखला। ऐसे हम लिख सकते हैं 1+4, यानी ये भी 5 कार्बन की है। और ये, इसका नाम क्या है आपका? इसका नाम है यानी 5 कार्बन की पेंटेन, और इसका हो जाएगा आपका 2 मेथिल ब्यूटेन। लेकिन इसमें क्या है? चेन का अंतर है। ये आपकी एक सीधी चेन है, ये आपकी एक पार्श्व श्रृंखला है। अब ये श्रृंखला हम हेलो एल्केन में भी दर्शा सकते हैं, जैसे आपका CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड Cl। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे CH3 CH सिंगल बॉन्ड CH2, और यहां पर जोड़ सकते हैं CH3, यहां पर आपका Cl। अब देखिए आप, इसमें भी आपकी क्लोरीन वही है, यानी कार्बन कितने हैं? 4, इसमें भी आपके 4 हैं, लेकिन आपकी ये आपका अलग अलग है। क्लोरीन वहीं पर जुड़ा हुआ है, लेकिन आपकी जो संरचना है, श्रृंखला है, उसमें आपका यहां पर परिवर्तन हो गया है। हम इसे और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे ऐसे भी लिख सकते हैं। और श्रृंखला देखिए आप, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। इसे इस पोजीशन में भी लिख सकते हैं, और एक पोजीशन बता दें आपको, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड C CH3 CH3 CH और Cl। इसमें भी आपकी कार्बन की, इसमें कितने कार्बन? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। क्लोरीन आपका वहीं पर जुड़ा हुआ है, लेकिन आपकी श्रृंखला में परिवर्तन है, तो इसलिए ये भी आपकी श्रृंखला समावयवता हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ, दूसरी आपकी ये जो श्रृंखला समावयवता है, ये भी आपकी हेलो एल्केन में प्रयुक्त होती है। दो आपको हमने समावयवता बताई, एक स्थान समावयवता और एक श्रृंखला समावयवता, ये दोनों ही हमारी किस में प्रयुक्त होती है? हेलो एल्केन में। अब इससे आगे देखें, श्रृंखला समावयवता के बाद मध्यावयवता। नंबर 4, मध्यावयवता। मध्यावयवता में क्या होता है? मध्यावयवता में
चेन श्रृंखला में बीच में एक क्रियात्मक समूह होता है, उसके इधर और इधर, यानी कहने का मतलब दो श्रृंखलाओं को जोड़ने वाला आपका क्रियात्मक समूह होता है। जैसे हम आपको CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। अब इसमें इधर दो कार्बन की श्रृंखला है और इधर भी आपकी दो कार्बन की श्रृंखला है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यानी कहने का मतलब इसमें आपकी दो कार्बन की श्रृंखला इधर है, दो ही कार्बन की इधर है, लेकिन इसमें कितनी है, एक कार्बन की इधर है और तीन कार्बन की इधर है। तो इसमें इनकी संख्याओं में आपका परिवर्तन हो जाता है, आपका क्रियात्मक समूह वही रहता है। इसमें आपके और भी क्रियात्मक समूह होंगे, जैसे सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, और आपका कीटोन भी हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, और आपका एमीन भी हो जाएगा सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड, तो और भी हो जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड। इस तरीके से ये आपके क्रियात्मक समूह ऐसे हैं जिसमें आपकी मध्यावयवता पाई जाती है। और देखें मध्यावयवता के बाद अब आपकी पांचवी आ जाए रिंग चेन आइसोमेरेज। ये एक ऐसी श्रृंखला है, इसमें आपकी रिंग चेन, यानी एक रिंग में होता है जो कंपाउंड, रिंग की बाद एक खुली श्रृंखला में बदल जाता है, तो उसमें लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या उतनी रहती है। रिंग चेन यानी रिंग भी होगी, फिर वो एक खुली श्रृंखला में बदल जाएगा। तो ऐसे जो है जो भी कंपाउंड है वो हमारे रिंग चेन आइसोमेरेज यानी रिंग चेन समयावता में आएंगे। जैसे हमारा ये देखिए, ये है हमारी साइक्लोप्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन। यहां पर आपके कोनों पर आपका एक कार्बन है, हर जगह आपको मालूम होगा कोनों पर एक कार्बन होता है। इसमें भी आपका H2 जुड़ा हुआ है, इसमें भी आपका H2 जुड़ा हुआ है, और इसमें भी आपका H2 जुड़ा हुआ है। हम इसे इसका एक बॉन्ड टूटकर इस तरीके से हो जाता है जैसे ये, तो आपका यहां पर कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा, यहां पर भी कार्बन होगा। कार्बन 3 है, यहां पर आपका H2 जुड़ जाएगा, यहां पर आपका H जुड़ेगा, यहां पर आपका H2 जुड़ेगा। तो हाइड्रोजन कितने हैं आपके, हाँ यहां पर आपका 3 होगा, CH3 होगा, यहां पर आने हाइड्रोजन 3 और 1 4 और 2 6, सही है। अब ये जो है एक इस पोजीशन में है, तो इसमें आपका ये डबल बॉन्ड है। अब ये आपका एक रिंग में नहीं रहा, अब ये एक चेन में हो गया। तो ये भी आपका क्या है, प्रोपेन, ये भी है 3 कार्बन का, और प्रोपेन ये भी है, लेकिन ये साइक्लोप्रोपेन है क्योंकि चेन में है, लेकिन इसे चेन में हम नहीं लिख सकते। ये आपका क्या है, प्रोपीन, यानी प्रोप। अब डबल बॉन्ड है तो ये नहीं जुड़। तो ये है, ऐसे आपके जो भी कंपाउंड हैं वो हमारे रिंग चेन आइसोमेरेज में आएंगे। अब इसके बाद हम आपको बता रहे हैं चलावयवता। चलावयवता, इसमें ये जो है कुछ लोग ये भी मानते हैं कि ये एक समयावता यानी आइसोमेरेज में नहीं है, लेकिन कुछ लोग आपको ये भी मानते हैं कि ये आपकी समयावता में आती है। चलावयवता यानी यह एक विशेष प्रकार की समयावता है। इसमें क्या होता है,
इसमें हाइड्रोजन जो है कम इलेक्ट्रॉन यानी कम इलेक्ट्रॉन वाले कंपाउंड तत्व से अधिक वाले की ओर चला जाता है और इसमें आपका बॉन्ड परिवर्तन भी हो जाता है। इसमें देखिए हम आपको बता रहे हैं, जैसे H सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड N, तो इसे हम बोलते हैं HCN। अब इसमें आपके लेकिन यहां पर आपका ट्रिपल बॉन्ड होगा। अब ये आपका पेयर वाले इलेक्ट्रॉन है। इसमें क्या है, इसमें इसकी अपेक्षा इसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इधर चला जाता है। और जब इधर चला जाता है तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका CN और H, यहां पर आ जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, यहां पर आ जाएगा आपका डबल बॉन्ड। लेकिन अब इसके पास कितने हैं, 4। आपको मालूम है कि कार्बन के कितने होते हैं, 4। अब 4 में आपके 4 ये और 2 ये कितने हैं, 6। तो इसलिए यहां पर आपका कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो देखिए यहां पर आपका ये बॉन्ड भी परिवर्तन हो गया और आपका हाइड्रोजन भी प्रतिस्थापित हो गया। तो ऐसे कंपाउंड किस में आते हैं, चला समवायिता में। और भी एग्जाम्पल है, जैसे आपको बता दें CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर जोड़ दीजिए ऑक्सीजन। अब इसमें क्या है, इसमें हाइड्रोजन यहां से यहां की अपेक्षा इधर जाता है। ये अभी ऐसा भी होता है, जैसे एक कार्बन के बाद दूसरे पे जाता है तो द्विक कहलाता है, और ये एक के बाद तीसरे नंबर पर जाता है तब हम इसे त्रिक भी बोलते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो हाइड्रोजन यहां से किस में आया, इसमें, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 और इधर आपका सिंगल बॉन्ड में जुड़ जाएगा OH। अब लेकिन इसकी वैलेंसी आपकी कितनी है, 3 ही हुए, 3 2 6, यानी अब यहां पर हम कर देंगे डबल बॉन्ड लग जाएगा, 3 यानी 4 हो गई। तो ऐसे कंपाउंड आपके किस में आएंगे, चला अवयवता में। वैसे आपका इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से आपका अनुनाद बनता है, लेकिन जो आपके हाइड्रोजन कंपाउंड का विस्थापन से आपका चला अवयवता में आता है। अब देखिए वैसे इसमें और भी 2 हैं, वो आज हम आपको नहीं बताएंगे। उसमें जैसे आपको एक ज्यामितीय समवायिता और एक आपकी प्रकाशिक समवायिता। तो हम आज का क्लास यहीं आपको समाप्त करते हैं और ये दोनों हम आपको बाद में इससे अगले वाले में बताएंगे। वैसे ये दोनों ही आपको हमने जितनी समवायिता 6 समवायिता बताई, उसमें 2 समवायिता ऐसी निकली जो आपकी हेलो एल्केन में प्रयुक्त होंगी, लेकिन ये जो आगने वाली चला अवयवता और आप वो ज्यामितीय समवायिता और प्रकाशिक समवायिता, ये भी आपकी इसमें हेलो एल्केन में नहीं आती है। तो लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ इस तरीके से आता है, जैसे आपका कार्बन है और इस तरीके से आपने जोड़ा हुआ देखा होगा AB और AB, जिसमें आपके ये समान होते हैं उन्हें हम सिस बोलते हैं, और जो आपके भिन्न भिन्न होते हैं उसमें, यानी इस तरीके की आपकी समवायिता इसमें आती है। अब हम आज का ये क्लास यहीं समाप्त करते हैं।